हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की वर्कशीट 9 और आज हम जानेंगे हमारे सौर मंडल के बारे में, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये जो हमारा सौर मंडल है उसके सेंटर में हमारा सूर्य है, जो किससे बना हुआ है? गर्म गैसों से, और ये बहुत बड़ा है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल यानी जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो जो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका जो खिंचाव है, वो सारे जितने भी इसके ग्रह हैं आसपास उनको बांधे रखता है, उन्हें अपने रास्ते में रखता है, ट्रैक में रखता है, जिससे कि वो इधर उधर ना जाए। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा यानी गर्मी कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। लेकिन सिर्फ हमारी पृथ्वी के लिए ही नहीं, पूरे सौरमंडल के लिए सूर्य जो है वो प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत गर्म गैसों से बना है, तो इसकी जो हीट है, ऊष्मा है, वो तो बहुत तेज़ होनी चाहिए। लेकिन हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती ना, क्योंकि ये है तो हमारा नज़दीक का तारा, लेकिन हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ज़रा 15 करोड़ को अंकों में लिखो और देखो कितनी बड़ी संख्या है। तो इतने करोड़ किलोमीटर ये हमसे दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो टोटल हमारे कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? जो सूर्य है वो तो हो गया हमारा केंद्र में, यानी हमारे सौरमंडल का मुखिया। उसके बाद अगर हम क्रम से देखें तो पहले कौन आता है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये है हमारे सौरमंडल के बारे में जानकारी। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर तालिका दी हुई है। निम्नलिखित तालिका में 5 ग्रहों के नाम हैं, उन्हें खोज कर लिखें। तो अभी हमने 8 ग्रहों के नाम सीखे ना, उनमें से 5 यहाँ पे छिपे हुए हैं, उन्हें हमें ढूंढना है। तो अब ढूंढना शुरू करें। तो सबसे पहले तो हमें मिल गया, ये रहा शुक्र। फिर ये है हमारे पास मंगल, 2 हो गए। और कौन सा दिख रहा है? बुध, 3 हो गए। अब पृथ्वी, ये हो गए हमारे 4। और यहाँ दिख रहा है हमें शनि, यानी हो गए 5। तो ये हो गए हमारे 5 ग्रह जो हमने ढूंढ लिए तालिका में। अब आगे क्या है? आगे है सौर परिवार का चित्र बनाइए। अभी हमने उसके बारे में जाना कि सौर परिवार कैसा होता है। अब देखें वो चित्र में कैसा दिखता है, और उसे देखकर हमें क्या बनाना है? चित्र बनाना है। अब ये है हमारा सौर मंडल, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले केंद्र में है हमारा सन, यानी जिसे हमने क्या कहा है? सूर्य या सूरज। तो ये हो गया केंद्र में। उसके बाद मरकरी, जिसे हम कहते हैं बुध। फिर आ गया वीनस, यानी हमारा शुक्र। तो ये हो गया शुक्र। फिर अर्थ, अर्थ तो पता है हमारी पृथ्वी। फिर आया मार्स, यानी मंगल। उसके बाद बृहस्पति, यानी हमारा जुपिटर। फिर शनि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। फिर आ गया ये यूरेनस। और लास्ट में 8वां ग्रह जो है वो है हमारा नेपच्यून। तो ये हो गए हमारे 8 के 8 ग्रह। तो आपको भी इस पिक्चर को देखते हुए एक सुंदर सा सोलर सिस्टम बनाकर वर्कशीट में हल करके भेजना है। अब देखिए आगे वर्कशीट में क्या है। अब दिया है, कल्पना कीजिए सूर्य एक दिन ना निकले, ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सोचो ज़रा, एक दिन सूर्य निकले ही ना, सूर्योदय हो ही ना, तब क्या होगा? तो यदि सूर्य एक दिन ना निकले तो क्या होगा? सुबह नहीं होगी, रात ही रहेगी। और फिर क्या होगा? जब रात ही रहेगी, टाइम तो हो गया स्कूल का, तो हमें क्या होगा? अंधेरे में ही विद्यालय जाना पड़ेगा।
पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो वो होगा ही नहीं तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा, दिन में भी रात जैसा रहेगा, तापमान कम होता चला जाएगा। हमारे साथ साथ सभी जीव जंतु परेशान हो जाएंगे। अब सूर्य उगने पर सारी चिड़ियाँ, जो पक्षी हैं, वो चहचहाना शुरू कर देते हैं। अब जब सूर्योदय नहीं होगा तो पक्षी भी वो सोचेंगे रात ही है, वो भी परेशान हो जाएंगे कि कितनी लंबी रात है। इसके अलावा आपको और भी जो महसूस होता है कि क्या होगा अगर सूरज नहीं निकलेगा, तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। है ना मज़ेदार वर्कशीट? तो इसे फटाफट हल कीजिए, एक सुंदर सा सौरमंडल बनाइए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।